चलिए, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट का जो सेकंड पार्ट है, एसिड बेस सॉल्ट का थर्ड पार्ट, एसिड बेस और सॉल्ट का थर्ड पार्ट का बेकिंग सोडा से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। केमिकल नेम जो बेकिंग सोडा का है उसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। फॉर्मूला जो है बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। ठीक है। यस सर। अगर कोई तुमसे पूछे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, यानी नाम क्या है उसका, वो लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको हम लोग NaHCO3 फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसको लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा कभी कभी एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम चना, कभी कभी कोई खाना होता है ना, उस खाना को जल्दी पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चना क्या होता है, कभी कभी रात में हम फूलने के लिए चना को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चना टाइट रहता है और हमको तुरंत चना से कुछ बनाने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चना को बॉईल करते हैं, चना को बॉईल करते समय उसमें एक चुटकी अगर मिला दे क्या बेकिंग सोडा, तो चना जल्दी पक जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग ए कोल्ड, लार्ज स्केल पर कैसे बनता है, रिएक्टिंग ए कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लेंगे, जिसको ब्रिन कहते हैं, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिएक्ट करा दें। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बन जाता है और अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखता है व्हाइट क्रिस्टल्स, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा दिखता है, व्हाइट क्रिस्टल की तरह दिखता है, छोटा छोटा टुकड़ा व्हाइट दिखता है। विच आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, जो कहीं ना कहीं पानी में सॉल्युबल है। ठीक है। यस सर। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब कि पूरा का पूरा नहीं मिल जाएगा, उससे छोटा छोटा क्रिस्टल बच जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस, माइल्ड बहुत कम नॉन क्रोसिव बेस है, मतलब ज़्यादा क्रोसिव नहीं है। सॉल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वाटर इज माइल्डली एल्केलाइन, वाटर में डालोगे ना थोड़ा सा उसको बेसिक बना देता है। एक्शन ऑफ हीट, हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका सोल्यूशन को हीट करोगे ना तो इसका डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट, ये टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट देता है, ये किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना और वाटर भी बनेगा। द एबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तब होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, है ना, हीट करते हैं, कब, जब खाना पकाते हैं तब। तो दिक्कत, चलिए, सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, जैसा कि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है हीट करने पर। इट इज़ यूज्ड एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, बेकिंग पाउडर के लिए में करते हैं, टू एरेट द डो, है ना। एरेट डो मतलब होता है डो को, यानी आटा को स्पंजी बनाने के लिए। एंड इन इफरवेसेंट ड्रिंक्स, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है ना, उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यूसेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, किसके लिए, एंटासिड, क्योंकि एल्कलाइन होता है ना। यस। एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं मेडिसिन में, ताकि एसिडिटी स्टमक से हटा सकें, कम कर दें। बीइंग एल्कलाइन होने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड जो प्रेजेंट रहता है स्टमक में, और हम लोग को रिलीफ देता है इंडाइजेशन से, अपच से हम लोग को रिलीफ देता है। ठीक है। यस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा है, ये का इस्तेमाल हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ऊपर भी जस्ट देखे हैं, कहाँ होता है, रिमूव करने के लिए, चना वगैरह जो हार्ड चीज़ है उसको कुकिंग करने में, है ना। बहुत सारा ऊपर एक्शन है, लेकिन हम यूज़ करते हैं। अब इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं होता है जो पूरी को फुला देता है अच्छा से, ठीक है। यूज इन मेकिंग केक्स, ब्रेड, इसको बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का। आखिर बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा का ही वो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एंड अ माइल्ड इडिबल एसिड, और खाने वाला एसिड टार्टरिक एसिड, जो कहाँ मिलता है, इमली वगैरह में। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर, तो बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ,
है ना, प्रेजेंट इन डो, जो डो में प्रेजेंट रहता है, मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, है ना। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है टार्टरिक एसिड के साथ और रिवॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, जब H+ आयंस यानी टार्टरिक एसिड का H+ आयंस, क्योंकि एसिड में आयंस होता है, उसी से रिएक्ट करेगा तो Na+ सोडियम आयंस देगा, टार्टरेट साल्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और H2 भी देता है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होता है ट्रैप्ड इन द व्हीट डो, गीला हुआ आटा में फंस जाता है, एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज, और धीरे धीरे बबल के रूप में बाहर निकलता है, बबल के रूप में बाहर निकलता है एंड बिकम सॉफ्ट और स्पंजी बना देता है केक को। इफ हाउएवर बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक, अगर केक के प्रिपरेशन में बेकिंग पाउडर नहीं मिलाओगे तो केक जो है हार्ड और छोटा होगा, साइज में फूलेगा नहीं। इफ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग केक और ब्रेड, अगर सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें केक और ब्रेड में, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म जो होगा एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल गिव ए बीटर टेस्ट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है उससे बना देगा बेकिंग पाउडर की जगह, तो वो तीखा टेस्ट देगा, है ना। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि टार्टरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ फॉर्म करके फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइज करता है, एंड द सोडियम टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन हैज ए प्लीजेंट स्मेल, और सोडियम टार्टरेट जो ये बना है, सोडियम टार्टरेट जो ये बना है इसका बड़ा प्लीजेंट स्मेल होता है और टेस्ट भी बड़ा महक प्लीजेंट टेस्ट भी होता है। प्लीज नोट दैट एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज ड्राई, जितना ज़्यादा बेकिंग पाउडर ड्राई हो गया होगा, द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ईच अदर। तो अगर ड्राई ले लोगे पाउडर और आटा भी ड्राई रहेगा तो रिएक्शन कुछ होगा नहीं, इसीलिए गीला करना पड़ेगा उसको, इसीलिए गीला आकर के आटा में मिक्स किया जाता है। दे रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट मैनी टाइम्स वी कन्फ्यूज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बहुत बार हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग सोडा को मिक्स करके मिलाया जाता है, तो किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन आयंस के साथ, तो बन जाता है बेकिंग पाउडर, है ना, टार्टरेट साल्ट, है ना। दिक्कत देखो लिखा है बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड, देखो बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम। ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी और सॉलिड इडिबल एसिड जिसको टार्टरिक एसिड कहते हैं, या सिट्रिक एसिड भी हो सकता है। तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, ठीक है। सोडा एसिड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग बुझाने वाला यंत्र, है ना, उसके अंदर सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का सेपरेट कंटेनर के अंदर। इसके अंदर 2 कंटेनर होता है, देखो एक कंटेनर ये है पूरा बड़ा वाला, एक बड़ा के अंदर एक छोटा सा कंटेनर है ना, छोटा के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और बड़ा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, है ना। व्हेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर प्रेस, इस नॉब को जब प्रेस करोगे, है ना, नॉब को जब प्रेस करेंगे, और व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज इन्वर्टेड, या इसको उलट दोगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड देखो ना ये मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, है ना, सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। और प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्स स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, और इसका प्रेशर इतना होता है कि बाहर निकलना चाहता है, नोजल से जब निकलेगा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड तो बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर जाकर कवर कर देगा, तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा ऑक्सीजन से, तो वो चीज़ें बुझ जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकलता है लिक्विड के साथ, वो ब्लैंकेट चादर के तौर पर यानी कंबल के तरह जो है चारों तरफ फैल जाता है बर्निंग सब्सटेंस के, और उसका सप्लाई कट ऑफ कर देता है एयर से टू द बर्निंग सब्सटेंस का। सिंस द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ, प्रोसेस जो है बर्निंग स्टॉप्स, जलने का प्रोसेस रुक जाता है और फायर गेस्ट एक्सटिंग्विश, फायर बुझ जाता है। स्ट्रीम जो है लिक्विड का फॉलिंग ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, ये जो लिक्विड का स्ट्रीम निकलता है जलते हुए सब्सटेंस पर जाता है। ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग ऑफ फायर बाई कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस, वो क्या करता है फायर को बंद कर देता है सब्सटेंस को कूल करके, है ना, इनिशियल टेम्परेचर से कम कर देता है टेम्परेचर, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो इनिशियल टेम्परेचर कम हो जाएगा, जलेगा। सोडा कहता है वी कैन मेक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हम बना सकते हैं खुद से। एक वाटर बोतल ले लीजिए, उसमें 20 ml सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दीजिए, सस्पेंडेड इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर इग्निशन ट्यूब डाल दीजिए इस तरह का, है ना, वॉश बोतल के साथ विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, धागा से लटका दीजिए अंदर में। वन एंड ऑफ थ्रेड इज टाइड टू द इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब से बांध दीजिए उसका एक धागा को। अदर एंड इसको हेड कैप ऑफ द वाटर बोतल, और अगले एंड को वाटर बोतल की कैप से अटैच कर दीजिए, है ना। देख रहे हो ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा रहा है।
डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है कि कैसे बुझेगा, है। क्लोज द माउथ ऑफ वॉश बोतल का माउथ टाइटली पैक कर दीजिए। टिल्ट कर, क्या हुआ? फिर क्या करेंगे? टिल्ट द वॉश बोतल को टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे एक साइड से। तो एसिड इस तरह से कि एसिड जो है इग्निशन टेम्परेचर का, इग्निशन ट्यूब का मिक्स हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, है ना। यस। और देखेंगे स्ट्रीम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलने लगा नोजल से वॉश बोतल के द्वारा। डायरेक्ट और स्ट्रीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द फ्लेम, जलता हुआ फ्लेम डायरेक्ट कर दोगे, है ना, ये कैंडल पे, तो बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा। इससे पहले कि आगे जब डिस्क्राइब करें ब्लीचिंग पाउडर को, हम लोग को जानना है मीनिंग दो टर्म्स को। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। एक सब्सटेंस, ब्लीचिंग एजेंट तो डिसइंफेक्टेंट, एक सब्सटेंस जो रिमूव करता है कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंस, जो कलर किया गया सब्सटेंस है ना, उसका कलर हटा देता है। मतलब तुम्हारा टी शर्ट येलो कलर का है, उसका कलर हटा देगा, है ना। हाँ। एंड मेक्स देम कलरलेस, और कलरलेस बना देगा, उसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। हाँ। इन अदर वर्ड्स ब्लीचिंग एजेंट डीकलराइज, हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट जो होता है डीकलराइज कर देता है, यानी कलर हटा देता है कलर्ड सब्सटेंस का। और एक सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो जर्म्स को मारने के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया को, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। हाँ। इसको माइंड में रखिए आगे पढ़ें, ठीक है। यस। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? जो कलर को हटा कलर को देता हटा दो, है। और डिसइंफेक्टेंट जो कीड़ा को मारते हैं, है ना। मारते हो। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं। हाँ। पूछेंगे फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, बोलो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फार्मूला जो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको लाइम ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। हाँ। कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है पास करके क्लोरीन गैस, ड्राई स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना के ऊपर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लेक्ट लाइम, क्लोरीन गैस पास कराए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना, वाटर, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या प्रॉपर्टी है? वाइट पाउडर होता है जो स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन का, सूंघोगे तो क्लोरीन का स्मेल आता है। ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल है। स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन छोटा सा इनसोल्यूबल पोर्शन जो है इसमें बच जाता है, लाइम प्रेजेंट इन, उसके अंदर लाइम रहता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्ट करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ प्रोड्यूस करता है क्लोरीन। जब ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन प्रेजेंट जो रहता है वो लिबरेट, क्लोरीन निकलने लगता है। एग्जाम्पल, जब ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट कराओगे ना एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्लोरीन जो उसके अंदर है वो निकल जाएगा बाहर। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस निकल गया, वाटर निकल गया। जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ डाइल्यूट एसिड के एक्शन से ब्लीचिंग पाउडर के साथ, है ना, है ना, ऑन एक्ट ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो रियल ब्लीचिंग एजेंट जो है प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन, वो क्लोरीन ही होता है। रियल ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्लोरीन ही है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग एक्शन इसलिए इसका है कि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। कुछ कलर्ड सब्सटेंस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन, कुछ कलर्ड सब्सटेंस होता है ना, उसको जैसे ही क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कराओगे ना तो वो कलरलेस बन जाएगा। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर एक अरेंजमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर एक अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, क्योंकि क्लोरीन गैस को खुद अकेला भी स्टोर करना और इसका इस्तेमाल करना हानिकारक है ना, और डिफिकल्ट है। इट वी हैव गिवन अबाउट द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हम लोगों ने क्या दिया रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो उसी तरह से लिबरेट क्लोरीन गैस कर देगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लें HCl, तब भी हम लोग का CSO4 प्लस क्या बनेगा Cl2। HCl लेंगे तो यहाँ CaCl2 बनेगा, CaCl बनेगा, क्या बनेगा CaCl, ठीक ना, क्लोरीन निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देख लो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देखिए, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन को यानी कॉटन के कपड़ा को ब्लीच करने के लिए होता है। एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लिनन वगैरह को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में, लिनन ये कपड़ा का प्रकार होता है, इट्स काइंड ऑफ क्लॉथ। लिनन कह सकते हो रेशा धागा, लिनन का कपड़ा नहीं है, रेमंड्स वगैरह में लिनन का कपड़ा आता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए साफ करने के लिए होता है, ताकि उसे वुड पल्प का कलर अलग होता है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वगैरह में क्लॉथ बाथ मतलब कपड़ा को वॉश करने के लिए होता है।
द लॉन्ड्री इज ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड। लॉन्ड्री एक जगह होता है जो कपड़ा को क्या किया वॉश किया जाता है और प्रेस किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ये ड्यू टू क्लोरीन की वजह से होता है, जो क्लोरीन वो छोड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को जर्म्स मारने के लिए भी इसका यूज होता है। सर आरओ में भी लगा हुआ नहीं, आरओ में अलग भी होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देयर इज मैनी प्रोसेस टू क्लीन द वाटर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का यूज दिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जर्म्स को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, कीड़ा मकोड़ा हट जाए, पीने में स्वच्छ रहे इसीलिए, राइट। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर करने में होता है क्लोरोफॉर्म CHCl के लिए, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल उल एंस्ट्रिगेबल, ऊन जो है सिक्रुए नहीं, इसके लिए भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक ना। अच्छा, ऊन जो ऊन का कपड़ा होता है ना, डिंकल आ जाता है उसमें, झुर्री पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, कहता है उसमें वुश से या फिर ईजी से साफ कीजिए, तो उसमें पहले क्या रहता है, ब्लीचिंग एजेंट ही रहता है, ब्लीचिंग पाउडर रहता है। अब आगे पढ़ने जा रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ होता नहीं है जनरली, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी कह सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। बोलो CaSO4.12H2O। नेम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ से आया है? फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। ये जिप्सम को हीट करके, जिप्सम एक सब्सटेंस होता है, उसको गर्म करने पर ये बना। और कहाँ बना सबसे पहले? पेरिस में। Initially, plaster of Paris was used in massive way in the construction industry, but now it has many other uses which we will learn after a while. कहता है इसका बहुत बड़े लेवल पर यूज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, है ना। Yes, sir. और इट हैज़ मैनी अदर यूजेस विच वी लर्न आफ्टर ए वाइल। इसके फिर और भी यूज है, उसको ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज POP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये क्या हुआ, जिप्सम को गर्म करने पर पहली बार कहाँ पाया गया था? पेरिस में। इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, राइट। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया था जिप्सम से। जिप्सम होता क्या है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मोलिकुल्स वाटर का होता है, इसे 2H2 है ना। यस सर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में, इसी की वजह से क्रिस्टल बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को हीट करके बनता है CaSO4.2H2O टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, ठीक ना। इन अ कील, ठीक है, एक बर्तन में लेके गर्म करो। जब जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 3/4 भाग अपना पानी का खत्म कर देता है और बना लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम है, हीट की 100 डिग्री सेल्सियस पे, CaSO4.10H2O बना, वो CaSO4.12H2O बना, और 3/4 वाटर इसका निकल जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनाने गए तो हीटिंग की जिप्सम को शुड बी कंट्रोल केयरफुली। तो जिप्सम को मतलब गर्म करते समय थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूरा जल गया तो फिर नहीं बन पाएगा। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गिव एवं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाना नहीं चाहिए। दिस इज बिकॉज अगर जिप्सम हीट हो गया और देन ऑल उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मिल जाएगा, पूरा पानी सूख गया, एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4 बच जाएगा। इसको डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये बर्न हो जाएगा, डेड बर्न हो जाएगा, इसका यूज फिर नहीं कर पाएंगे। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और डेड बर्न प्लास्टर डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड एडिंग वाटर, है ना। उसको पानी ऐड करने पर भी वापस से वो ठीक से नहीं बन पाएगा, जमेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। अच्छा बोलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल क्या होता है? पैर वैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, प्लास्टर जो होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो उसका यूज इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। नोट इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, in the formula of plaster of Paris given in the above equation we have shown half water half H2O water crystallization था। yes, sir. अगर ये possible please note that it is not possible to have half a molecule of water, ऐसा नहीं होता है। हाफ मोलिकुल वाटर का कुछ होता नहीं है। फॉर्मूला CaSO4.12H2O एक्चुअली मतलब होता है 2 मोलिकुल्स 2 मोलिकुल्स किसका, और 2 फार्मूला ऑफ यूनिट्स, 2 फार्मूला यूनिट के लिए आया है वो। CaSO4 शेयर 1 मोलिकुल of water so that effective water of crystallization for 1 CaSO4 unit comes to half। कहता है CaSO4 2 मॉलिक्यूल के लिए आता है,
कहता है CSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल सॉरी CSO4 1 मॉलिक्यूल के लिए आता है ना। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आधा। आधा। भाई H2O जो है ना, हाँ। एक CSO4 के लिए एक H2O होना चाहिए। हाँ। तो भैया कहने का मतलब ये तो एक H2O एक के लिए होगा, समझ रहे हो ना। यस सर। एक सेकेंड, CSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सर कहता है कि CSO4 एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करेगा, तो इसका इफेक्टिव वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है ना वो 1 यूनिट होता है ना। फॉर वन CSO4 यूनिट कम्स टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो कहता है एक CSO4 यूनिट के लिए आधा वाटर लिए तब काम किया, इसीलिए आधा लेना पड़ता है, ठीक है। यस सर। मतलब एक CSO4 के लिए हाफ H2O लेंगे ना वाटर मॉलिक्यूल्स, तब जाके सेट होगा। यस सर। फॉर्मूला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं, देखो हाफ को यहाँ ले आए तो 2CSO4.H2O भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है ना H2O हाफ था ना जिसको इधर ले आए, नीचे है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, डॉट की तरह। हाँ। इनफैक्ट वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, ये कह सकते हो कि होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए है ना। हाँ। एंड राइट अनदर इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया CSO4.2H2O को, यस सर। है ना। तो हीट किया डिग्री सेल्सियस पर 2 CSO4 हाफ H2 आ गया, यस सर। है, यस सर। ठीक है। ये हो जाएगा 3H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम CSO4 हाफ H2O भी कहते हैं, या 2 CSO4.H2O भी कहते हैं, सेम है इसका मतलब, क्या है, सेम है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, राइट। यस सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत अच्छा, सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। जब इसको गीला करोगे पानी से तो उसके बाद ये हार्ड बन जाता है, ठीक है। सूखने के बाद व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या ऐड करोगे, वाटर। ये सेट हो जाएगा हार्ड मास, अबाउट आधे घंटे में पूरा एकदम मजबूत पत्थर की तरह हो जाएगा। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इस हाइड्रेशन, इसके हाइड्रेशन की वजह से होता है, टू फॉर्म क्रिस्टल्स, क्या बना लेता है, क्रिस्टल बना लेता है ऑफ जिप्सम का, विच सेट टू फॉर्म ए हार्ड, जो कैसा सेट हो जाता है, हार्ड सॉलिड मास की तरह, कैसा सॉलिड मास की तरह। देखिए CSO4.2H2O है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन से ऐड करोगे तो CSO4.2H2O हो जाएगा, ये जिप्सम है जो कि हार्ड मास बन जाता है। सेटिंग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक्कम्पेनिड बाय स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचू। कहता है देखो सेटिंग जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये कैसे होता है ना, इसको इस्तेमाल करोगे तो एक्सपेंशन भी हो जाता है, पानी मिलाने पर ये एक्सपेंशन हो जाता है, तो इसको स्टैचू वगैरह भी इसे बनाया जाता है, तो वॉल्यूम इसका एक्सपेंड कर सकते हैं, और फिर बाद में वो स्टैचू हार्ड हो जाता है, टॉय हार्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा नमी से बचा के रखना पड़ता है, तो जैसे ही वाटर मिलेगा तो हार्ड हो जाएगा ना। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। मॉइस्चर के बाद स्लो सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि है ना, बाय ब्रिंगिंग अबाउट इस हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन तक लाने में दिक्कत हो जाएगा। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम, इसे यूजलेस हो जाता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको करना पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूसेज देख लेते हैं, राइट। यस सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। अस्पताल में हड्डी वगैरह टूट जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं। राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, या राइट पोजीशन में लाने के लिए, सही से हील करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट, ये क्या करता है, टूटा हुआ हड्डी को सीधा रखता है। दिस यूज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये कैसे यूज होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रॉपर क्वांटिटी पानी के साथ मिलाओगे एंड अप्लाई अराउंड द फ्रैक्चर्ड लिम्स, और जिस जगह टूटा हो उस पर अप्लाई करोगे, है ना, इट सेटअप इनटू हार्ड मास, तो हार्ड मास में सेटअप हो जाता है। इस तरीक़ा से ये रखता है बोन और जॉइंट को फिक्स पोजीशन में। इससे क्या होता है, मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, और इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग भी करता है दांत बनाने के लिए, है ना, कास्टिंग करने के लिए, मतलब दांत का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, टाई बनाने के लिए। दांत को बनाने से पहले वो इसी तरह से सेट करता है, एक टाई बना, दांत का प्रकार बना लेता है कि इसी तरह का दांत होता है, ठीक है ना, हाँ, नकली दांत कह सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव सजाने का मटेरियल, जैसे देखते हो ना कभी कभी शादी ब्याह में आगे पुतला लगा रहता है स्टेज पे, है ना, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। चीप ऑर्नामेंट, साधारण आभूषण, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब कॉस्मेटिक्स में होता है, मतलब सजने उजने का सामान कॉस्मेटिक्स में आता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मतलब अब ये नहीं कि ऐसा चीज़ लगा लेंगे कि जो हार्ड बन जाए। कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है श्रृंगार प्रसाधन, मतलब सजने संवरने के लिए जो यूज होता है, नकली ज्वेलरी। ब्लैक बोर्ड चौक जो होता है यही होता है ना। एंड कास्ट फॉर स्टैचूज,
स्टैचू के लिए कास्टिंग किया जाता है, मतलब ढांचा तैयार किया जाता है उसमें, देखते हो, फिर बाद मट्टी डाल के स्टैचू तैयार हो जाता है। एकदम डाई की तरह होता है, इसमें मट्टी रखोगे तो मूर्ति का आकार ले लेता है। जो कास्ट मतलब होता है ढांचा, ढांचा, समझते हो ना। यस। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आग जल्दी नहीं लगता, हार्ड हो जाता है, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होता है, सीलिंग एयर गैप वगैरह को भरने के लिए किया जाता है। एपरेटस में कोई सामान वगैरह केमिस्ट्री में होता है ना, उसमें छेद निकल रहा है, छेद हो गया, उसको छेद को बंद करने के लिए, एयर टाइट करने के लिए उसका जरूरत पड़ता है। मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स ऑफ हाउस, किसी घर का दीवार वगैरह में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। स्मूथ बिफोर पेंटिंग करने से पहले देखो पीओपी लगाते हैं ना भाई, वॉल पुट्टी जिसको कहते हैं, इसे कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। वॉल पुट्टी नहीं करता है घर में, ऐसे करके लेके पोछता है, फिर ऐसे करता है वही। एंड मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउसेस, और घर वगैरह में फैन के ऊपर जो लगा रहता है वो स्ट्रक्चर देखता होगा, फुल टाइप का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, बिल्डिंग वगैरह है ना। अच्छा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन अभी देखिए, .2H2O, .12H2O, .3H2O, ये सब क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, मतलब नमक, ऐसा नमक जो क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है, उसका क्रिस्टल कैसे बनता है ये देखते हैं, ठीक है। यस। और क्रिस्टल का कलर जो है हाइड्रेशन की वजह से ही होता है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो तो उसका क्रिस्टल भी नहीं बनेगा और कलर भी इम्पार्ट उसके अंदर नहीं होगा। देयर आर सम सॉल्ट, कुछ ऐसा नमक होता है जो कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, जो अपने अंदर कुछ पानी का मॉलिक्यूल्स रखता है, और एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और भाई उसके क्रिस्टल को बनने में ये जरूरी है। अगर उसका क्रिस्टल नहीं बनेगा, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, एक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यानी क्रिस्टल बनने में पानी की जरूरत होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, एस वाटर मॉलिक्यूल जो बनाता है पार्ट स्ट्रक्चर किसका, क्रिस्टल का, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट जो कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट के पास फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इन इट्स ऑन फार्मूला यूनिट में ही होता है। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का 5 मॉलिक्यूल्स होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, इसके फार्मूला में CuSO4.5H2 है, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं, 5 हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है क्रिस्टलाइजेशन का, Na2CO3.10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। डॉट डालना जरूरी है? हाँ, डॉट फार्मूला का यूनिट है ये, डॉट। हाँ ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये स्ट्रक्चर, ये बताने का तरीका है, फार्मूला है, बताने का फार्मूला है। तो 10H2O वही बताता है, सेपरेट करता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन को मेन कंपाउंड को अलग अलग। कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, जिप्सम क्रिस्टल में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर होता है, CaSO4.2H2O, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आयरन सल्फेट क्रिस्टल के बाद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है पर फार्मूला यूनिट में, FeSO4.7H2O। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका मतलब 7 मॉलिक्यूल्स है। इससे क्या पता चलेगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है जो प्रोसेस करता है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम CaSO4.2H2O, आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O। इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। भाई क्रिस्टल की तरह आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी चाहिए। अगर आपको कोई नमक क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा में चाहिए, क्रिस्टल समझते हो, क्रिस्टल होगा तभी जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, सही। माइंड का जितना भी अभी हम लोग नमक दे, सब नमक है, इस सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसी की वजह से क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, समझ रहे हो। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, ये फ्री वाटर नहीं है कि नमक खिंचा के पानी निकाल लिए 5 लीटर, ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, और ये ऐसा पानी होता है जो पानी को, नमक को गीला भी नहीं करता है। अच्छा, घर में नमक रखा रहता है तो नमक गीला होता है, लेकिन उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म रहता है। नमक का हर पार्टिकल को देखोगे तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, तो उसके में पहले से ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ये सही नहीं कि आप गीला रहेगा पानी निकाल लेंगे उससे जाके, ऐसा होता नहीं। ये हिडन है, क्या है, हिडन है। द सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपीयर्स टू बी परफेक्टली ड्राई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा भी फिर भी वो ड्राई रहेगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देता है क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट देयर शेप्स एंड इन सम केसेस इम्पार्ट कलर आल्सो। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल बनाता है नमक का, और कभी कभी तो नमक के जगह शेप तो बनाता ही है और उसका कलर भी दे देता है उसको। एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो इसमें
तो ये ब्लू नहीं दिखेगा इतना, है ना। यस सर। तो CaSO4 डिवाइस जो ब्लू कलर में होता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आयरन सल्फेट क्रिस्टल में ग्रीन कलर होता है। किसके वजह से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। यस सर। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल Na2CO3 इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसकी वजह से कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल का कलर वाइट हो जाता है। कहाँ है कैल्शियम सल्फेट? नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट ऐसा है, नमक है ना, नहीं सर नमक, सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी, हाँ है ना। कोबाल्ट नाइट्रेट है, इसे काइंड ऑफ सॉल्ट ऑल्सो, दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। निकल सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम, कोबाल्ट नाइट्रेट। अच्छा बताओ, अगर गर्म करेंगे, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, इस सब हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या है? एक्शन मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। अब हीट करते हैं, जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करोगे स्ट्रांगली तो वो अपना लूज कर देगा क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही लूज करेगा तो हाइड्रेटेड सॉल्ट अपना रेगुलर शेप लूज कर देगा और कलर भी लूज कर देता है एंड बिकम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगा, पाउडर बनने का और फाइन पाउडर बन जाएगा और कलर भी खत्म और शेप भी खत्म हो जाएगा। सॉल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। दस द एनहाइड्रस सॉल्ट के पास कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जब वाटर ऐड करते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट में, इट बिकम्स हाइड्रेटेड वंस अगेन एंड रिगेन्स इट्स कलर। दिस विल बिकम मोर क्लियर एंड फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। CaSO कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, CaSO4 5 ब्लू होता है। जब कॉपर सल्फेट को गर्म करोगे तो सारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन खत्म, एनहाइड्रस बन जाएगा। देखो हाइड्रेटेड है, हीट की एनहाइड्रस बन गया, वाटर निकल गया, गोज अप एटमॉस्फेयर में। स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ब्लू कलर जो है व्हाइट हो गया, डिहाइड्रेशन। फिर आग मान लो कि डिहाइड्रेट कर दे, द डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिवर्सिबल प्रोसेस है। पानी देंगे तो फिर ब्लू कलर हो जाएगा। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जैसे ही पानी डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड बन जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। देखो हाँ 5:2 डालना पड़ेगा। अभी थोड़ी 50 लीटर डाल दोगे, नहीं इतना भी कलर दे, मतलब ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ब्लू कलर के बाद पानी जब बच जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन कलर इम्पार्ट कर देगा वो, है ना। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ना, ये तो कम से मिनिमम अमाउंट है, डाल दिया तो दिख देगा ब्लू कलर, है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देगा तो अलग प्रोसेस है, तो वाटर ज़्यादा हो जाएगा। देखो एनहाइड्रस है, वाटर डाले हाइड्रेटेड बन गया। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग वाटर। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कर दिया है वाटर ऐड करने पर, राइट। ये प्रॉपर्टी जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने में प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वाटर के अंदर है कि नहीं, है ना। तो कहता है ये प्रॉपर्टी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर मॉइस्चर है कि नहीं, इसको पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड जिसको टेस्ट करना चाहते हो, मान लो कोई लिक्विड है उसके अंदर मॉइस्चर है कि नहीं, उसको चेक करना है। एयर एडेड टू वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डाल दी पाउडर में, तो अपीयरेंस जो है ब्लू कलर का एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द लिक्विड। लिक्विड का प्रेजेंस, मॉइस्चर का प्रेजेंस है लिक्विड में, नहीं। वी विल नॉट डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द एक्शन ऑफ हीट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। एक्स कॉपर सल्फेट को एक्शन कर देखते हैं हीट करके। कॉपर सल्फेट ले लीजिए ड्राई बॉलिंग ट्यूब में, ब्लू कलर का बताया जाता है ये। तो कैसे इसका कलर होता है? ब्लू कलर का होता है। देखिए हीट द क्रिस्टल स्ट्रॉन्गली बाय कीपिंग द बॉइलिंग ट्यूब। हीट किए बर्नर पे, हीट करने पर ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का व्हाइट पाउडर सब्सटेंस बन जाएगा धीरे धीरे, है ना। वाटर क्रिस्टल खत्म हो जाएगा। कूल करेंगे 2-3 ड्रॉप डालेंगे, कूल करने का 2-3 ड्रॉप डाल देंगे वाटर, फिर से ब्लू कलर फिर से आ जाएगा क्रिस्टल में। जो कलर चेंज हुआ प्लीज, और हीटिंग करने पर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट व्हाइट बना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड बिगिनिंग ब्लू कलर, तो हाइड्रेटेड बन जाएगा। देखिए शुरुआत में था रियल एक्सपेरिमेंट, बॉइलिंग ट्यूब कंटेन का ब्लू कलर है ना, पहले से गर्म किए तो व्हाइट बनने लगा। फिर जैसे पानी ऊपर से 1-2 बूंद डाले, देखो इससे कलर ब्लू होने लगा। व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू अगेन, तो वाटर उसमें ऐड किया है ना। कोई दिक्कत? आज के इतना ही। गुड नाइट, शीट चैप्टर हमारा सेकंड खत्म हो गया। CaSO सॉल्ट से क्वेश्चन आंसर करके लाइए। ओके, थैंक यू।